नमस्कार, जेके 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सीएजी की 14 रिपोर्ट्स भी पेश होने वाली हैं, जिस पर नजरें हैं और कई मामलों में खुलासा हो सकता है। और दिल्ली की पूर्व सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीदें हैं। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन चल रहा है और 3 दिन का यह सत्र चलने वाला है। आज दूसरा दिन और आज सीएजी की रिपोर्ट भी पेश होगी। दिल्ली विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं और विपक्ष एक बार फिर से विधानसभा के अंदर हंगामा कर सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी और सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि दिल्ली को लेकर या फिर दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकारों ने सीएजी की रिपोर्टें पेश नहीं की थी और जो पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं उनको अब विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और उन रिपोर्ट्स को पेश होने के बाद क्या निकल कर आएगा, इस पर सबकी नजरें हैं। क्योंकि काफी दिनों से सीएजी का एक बड़ा खुलासा भी निकल कर आया था कुछ दिन पहले और उसको बखूबी से निभाया था बीजेपी ने अपने चुनाव में और ये एक बड़ा मामला बना था। लेकिन फिलहाल सीएजी की रिपोर्ट आ जाएगी तो इससे कहीं ना कहीं खलबली देखने को मिल रही है। शराब नीति घोटाले और सीएम आवास पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। सीएजी के रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में 6 फ्लैगस्टॉफ रोड स्थित सीएम आवास के रिनोवेशन के लिए जब टेंडर आवंटित हुआ तो अनुमानित लागत 7.91 करोड़ से बढ़कर 8.62 करोड़ रुपए हो गई थी, जो 13.21% अधिक था। जब काम पूरा हुआ तो इस पर कुल 33.66 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये पूरा मामला हो सकता है सीएजी में इसका खुलासा हो और पूरा सत्र आज हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि आज पूरा ये संभावना है कि आज सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी। दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह साफ किया था कि हम बहुत जल्द सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगे, पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगे। और जाहिर सी बात है ये बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि इस सीएजी के रिपोर्ट में कई खुलासे होने की उम्मीदें हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक आम आदमी पार्टी पर इस मामले को लेकर कई सारे आरोप भी लगाए हैं और जहां शराब घोटाले से मामला शुरू हुआ था, शीश महल तक पहुंचा और साथ ही साथ जो बसें थी, इलेक्ट्रिक बसें थी, उसमें भी घोटाला जो कहने की बात जो है वो कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स पर भी मामला गड़बड़ाया हुआ है और इन तमाम मुद्दों पर आज ये पर्दाफाश होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा मामला इसमें बंगला है, शीश महल जिसे कहा जा रहा था, जो बीजेपी ने जिसका वीडियो भी जारी किया था। कहा गया था कि इसका रेनोवेशन बड़े लेवल पर किया गया, इसमें कई सारी चीज़ों को बदला गया, रेनोवेट किया और जो सुख सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई, जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नजर आया। और ये मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत का पूरा मामला इसमें हो सकता है। एस्टिमेट से 342% ज्यादा खर्चा इस पे बताया जा रहा है, क्योंकि जितना एस्टिमेट होता है एक मुख्यमंत्री के घर के लिए या जितना सरकारी आधिकारिक तौर पर उस पर खर्च किया जा सकता है, उससे 342% ये ज्यादा खर्च किया गया है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये कितनी ज्यादा कीमत है और कितना पैसा इस पे खर्च किया गया होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर आज सीएजी रिपोर्ट पेश हो सकती है। सरकार सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में रख सकती है थोड़ी देर में, जब ये सत्र शुरू हो ही रहा है और इसमें सीएम आवास को लेकर और बाकी अन्य मामलों को लेकर भी आज रिपोर्ट पेश हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट पेश होने के बाद क्या आम आदमी पार्टी पर संकट छाएंगे, संकट के बादल छाएंगे और जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब लोग भी जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से नकारा गया है। आम आदमी पार्टी 62 से 22 सीटों पर आ चुकी है, 40 सीटों का नुकसान हुआ है और जहां 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, वहीं 40 सीटों का फायदा होते हुए बीजेपी 48 पर पहुंची है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब लोगों का जनमत कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे इस लोकतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में, जिसका एक बहुत बड़ा रोल होता है और लोगों ने वही किया है। हालांकि वोट प्रतिशत के मामले में आम आदमी पार्टी ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन सीटें काफ़ी ज़्यादा घट चुकी हैं, जिस वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकारा है, सिरे से नकारा है।
आम आदमी पार्टी पर लगातार लग रहे भ्रष्टाचार और कई सारे नेता जो जेल में गए, वो सभी नेता हारे भी, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट को हार चुके थे। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो टॉप मोस्ट जो एक फेसेस होते हैं, जो एक शीर्ष नेतृत्व होता है, जो लेफ्ट राइट में होते हैं, वो तमाम अपनी अपनी सीटें हार चुके हैं सिवाय आतिशी के। तो जाहिर सी बात है, सरकार जब विफल होती है तो वो एकदम से लोग उसे जो है वो नकारना शुरू कर देते हैं। यहां पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी को नकारा है, बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी नकारा है, अरविंद केजरीवाल की नीतियों को भी नकारा है। आज की सीएजी की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण 14 रिपोर्ट्स पेश होंगी और ये पेश होने के बाद कैसे वहां पर चर्चा चलेगी, विपक्ष का रवैया क्या होगा, ये तमाम चीजें आज देखी जा सकती हैं। देखिए, शराब नीति घोटाले पर कैग रिपोर्ट में क्या है, ये मैं आपको जरा समझाना चाहूंगा। शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। पहला पॉइंट, पहला बिंदु, शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को माना नहीं गया था। ताबिश कबाल हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ताबिश, सीएजी की रिपोर्ट्स आज पेश होने वाली हैं, जाहिर सी बात है आज सबकी नजरें दिल्ली पर रहेंगी कि आखिर जब सीएजी की रिपोर्ट्स पेश होंगी तो वहां से क्या खुलासा निकलकर आ सकता है। देखिए शीतल, इस वक्त दिल्ली विधानसभा में है और कुछ देर के बाद अभी राज्यपाल यहां पहुंचेंगे, उनका अभिभाषण होना है। लेकिन आज जो हंगामा है वो सीएजी की रिपोर्ट लेकर के रहेगा। इस वक्त बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग सीएजी की रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं, पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। 14 रिपोर्ट है लगभग जो आज आप लोग पेश करने वाले हैं। कितनी तैयारी है और क्या सत्यता है इन रिपोर्ट की? सीएजी रिपोर्ट तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। ये दिल्ली इसको आज जानेगी किसने झूठ और लूट की सरकार चली है पिछले 10-11 साल में, और आज वो सारा उजागर होगा, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, जल बोर्ड के क्षेत्र में हो या दिल्ली विद्युत बोर्ड के हो। सारा का सारा आज इनका झूठ और कुशासन और लूट सारा आज उजागर होने वाला। दिल्ली की जनता से जो आपने वादे किए थे कि हम भ्रष्टाचार पर चाबुक चलाएंगे, क्या वो तैयारी है आप लोगों की? बिल्कुल तैयारी है, और उसका एक ये जो आज रिपोर्ट आ रही है उसकी शुरुआत है। उसके बाद जो इन्होंने बैड गवर्नेंस की और लूट की, उसको जनता को जानना चाहिए, और आगे किस तरह से हम लोग सुशासन के माध्यम से आगे चलेंगे ये भी जनता जानेगी। इस कैग रिपोर्ट में आप शीश महल का जो मुद्दा आप लोगों ने पूरे चुनाव में उठाया वो रहेगा? वो तो मैं नहीं कह सकता क्या क्या है, वो तो पेश होने दीजिए तो पता चलेगा। सरकार की तरफ से तो कैग लाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। तो उनका काम ही है झूठ बोलना, प्रपंच फैलाना और आरोप लगाना, लेकिन उसके लिए कोई सबूत नहीं देना। हम तो सबूत के साथ आ रहे हैं ना। अच्छा डॉक्टर साहब, वो भी आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री चली गई थी, वो कह रही थी कि आप लोगों ने सीएम ऑफिस से अंबेडकर जी की झूठ बोलते हैं। वो तो सीएम मैडम ने ट्वीट किया, वो दोनों फोटोज वहीं ऑफिस में थे। उन्होंने एक अपना सेलेक्टेड फोटो लेकर यहाँ पर हंगामा कर दिया, लेकिन वो तो झूठ बोलने की आदत है, जनता जानती है अभी। चलिए देखिए, दिल्ली विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों चल रही हैं। यहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं वो अब कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि आज उनका अभिभाषण होना है। ये तस्वीरें दिल्ली विधानसभा से आप देख रहे हैं, जहां पर अभी कुछ ही देर के बाद उपराज्यपाल का काफिला पहुंचेगा और यहाँ तमाम जो विधायक हैं उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज हंगामा जो होना है वो सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के होना है। 14 रिपोर्ट ऐसी हैं जो इस सरकार में पेश की जाएंगी। उन 14 रिपोर्ट को लेकर के पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला जो चाबुक है वो भ्रष्टाचार पर चलाएंगे, और इसीलिए जो सीएजी की रिपोर्ट है बीजेपी उसको अपना हथियार मान करके चल रही है। हालांकि कल हमने देखा कि बहुत ज्यादा माहौल राजनीतिक गर्म रहा, बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने के लिए मिली। जिस तरह से कल दिल्ली विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर के हंगामा हुआ, उससे लग रहा था कि विपक्ष भी इतनी आसानी के साथ सरकार को काम करने नहीं देगा। अब ऐसे में अगर आप तस्वीरें सामने देखेंगे तो लगातार ये तमाम जो विधायक हैं आपको सामने तस्वीरों में आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तमाम जो विधायक हैं एक एक करके विधानसभा पहुंच रहे हैं। तमाम विधायकों ने आज बीजेपी के ये साफ कर दिया है कि सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली की जनता को ये स्पष्ट पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता के साथ जो लूट खसोट हुई है, जो पैसा है जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उस पैसे का क्या करना है और किस तरह से यहाँ पर जो तस्वीर है वो सी दिखाई दे रही है। राजकुमार भाटिया जी विधायक हमारे साथ है। सर,
दिल्ली विधानसभा का सत्र पहले ही दिन हंगामेदार रहा। हमने देखा है किस तरह से विपक्ष मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाता है, और आप लोग भी सीएजी की रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं। कैसे चल पाएगा और कैसे सीएजी की रिपोर्ट को आप लोग देख रहे हैं? देखिए, कल स्वागत अभिभाषण में उन्होंने विरोध करना शुरू करा। वो एक शिष्टाचार की प्रक्रिया थी, उसको उन्होंने पालन किया। वो सोच के आए थे कि हमने सत्र नहीं चलने देना। उन्हें कल से ज्यादा डर आज का था कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो हमारा क्या होगा। उनको अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। जो सत्ता में रहते हुए उन्होंने दुरुपयोग किया है, उसका काला चिट्ठा आज खुलने जा रहा है। और उनको आप लोग तैयार हैं पूरी तरह? हम पूरी तरह से तैयार है, और हम ही तैयार नहीं है, सरकार का कागज है, वो लोगों के सामने आना है। देख रहे हैं आप, जो तमाम विधायक हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, इनमें एक ऊर्जा सी नजर आ रही है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी अपना एक हथियार मान रही है। ये तस्वीरें सीधी दिल्ली विधानसभा से देख रहे हैं। यही अभी कुछ ही मिनट के बाद उपराज्यपाल का काफिला यहाँ पर आकर के रुकेगा, और उसके बाद विधानसभा में कार्रवाई शुरू होगी। विधायकों का लगातार आना जारी है। दिल्ली सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, एक के बाद एक उनका आना जारी है। आप देख रहे हैं तस्वीरें यहाँ से दिल्ली विधानसभा, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि सीएजी की जो रिपोर्ट आने वाली है उसके बाद जोरदार हंगामा हो सकता है। क्योंकि वजह यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत है दिल्ली में। पिछले 12 सालों की जो सत्ता दिल्ली के अंदर रही है, उसमें विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। लेकिन इस बार चूंकि विपक्ष की जो गिनती है वो अच्छी खासी, यानी 22 विपक्षी विधायक हैं। अगर पिछली बार हम देखें तो विधायकों की संख्या एक सत्र में 3 और एक सत्र में मात्र 8 रही है। तो ऐसे में बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव तस्वीरें ताबिश ने हमारे साथ रखी, और थोड़ी देर में ये कार्रवाई जब शुरू होगी तो सीएजी की रिपोर्ट भी पेश हो सकती है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सामने संबोधन कर रहे हैं। एक साथ जो उस आपदा में उनका लापता हो गए, उसमें और भी नहीं था। माता जी को पता भी नहीं था कौन घर में जाकर। मैं वहां पहुंचा और सतपाल महाराज जी भी थे, भरत चौधरी जी भी थे। हम लोग उस क्षेत्र की काफी सारी महिलाएं, वो जो है बहुत तेज, अब इतनी बड़ी घटना हो गई थी वहां से उनके बीच, अब उसमें स्वाभाविक भी था। तो अब वो मेरे को मिलना चाहती थी। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लगा कि मुख्यमंत्री जी को आप ये लोग चंद्रशेखर जी, बड़ा वैसा मामला है। और वो जब हम गाड़ी की तरफ जाने लगे तो सबने कहा कि सब गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए। तो मैंने रुके, और जैसे वो थी, सब महिलाएं हमारी बहनें थी, माताएं थी, तो एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने भी उनको पकड़ लिया। मैं क्या कर सकता, तो पकड़ लिया सबको। मैंने भी ऐसे पकड़ लिया कि मेरी माँ है, मेरी बहन है। तो सारे के सारे मुझसे चिपट गई, और चिपट के सब रोने लगी वहां पर। हमने कहा हम सब जो भी यहाँ होगा वो करेंगे, ये करेंगे, जो भी सहायता है वो करेंगे। लेकिन बड़ा देने वाला क्षण था। वहां से हम किसी तरह गए, गुप्त काशी में उतरे। गुप्त काशी से जिलाधिकारी कहाँ बैठे दिखने, अच्छा। फिर अब वहाँ हेलीकॉप्टर वाले ने कहा कि जो है साहब वहां पर तो एक ही आदमी आपके साथ और जा सकता है। तो फिर अब, लेकिन ये दिखाएगा कौन, क्या दिखाएगा। थोड़ा हम लोग चाहते थे कि भाई मेरी ये चीजें आ जाएं कि यहाँ पर ये बचाव का काम चल रहा है, या हम लोग यहाँ। डॉक्टर सौरभ ने कहा, ये डॉक्टर भी हैं, होंगे इनके बारे में। तो इन्होंने अपने मोबाइल से ही जो है, जो यहाँ पर जो फोटो आ रहा था, जिसमें लोगों के बीच में जब मैं पहुंचा तो मेरे मन बड़ी शंका थी। मुझे लगता था कि ये लोग पूरी रात भर हैं, दूर दूर के हैं, देश भर के लोग हैं, और यहाँ पर ये जब हम पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ये आक्रोश इनके अंदर होगा, क्या होगा, किसी ने कुछ नहीं करा होगा। तो वहां मेरे मन में जितनी शंकाएं थी
वो सब निराधार साबित हुई। सारी शंकाएं मेरी उनका समाधान हमको देखते ही जो है वो सब नारे लगाने लगे। तो और हम आ गए हैं, हम आपको निकालेंगे, हम करेंगे जो भी बच्चा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें पूरा अब हमको निकाल लेंगे। और कि एक ने भी जो है किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि जिससे ऐसा लगे कि उनके मन में कुछ है, दवाइयां चाहिए थी, कुछ थी। तो ये जो फोटो चल रहा था ये डॉक्टर सौरभ ने अपने मोबाइल से, उसके बाद ये बचाव का अभियान चला और लगभग कितने लोग निकले होंगे सौरभ, एग्जैक्ट क्या फिगर है आपके पास? हम लोगों ने 15,000 से ज्यादा और बड़ी संख्या में हेली से भी लोगों को निकाला, बड़ी संख्या में, और लगातार निकालते रहे, लगातार अपडेट, लगातार हम उस क्षेत्र में जाना, हमने जाकर वहां बैठक करना, और इतनी जल्दी फिर से यात्रा शुरू हुई। ये वास्तव में बाबा की कृपा से ही संभव हुआ। पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे थे उत्तराखंड देहरादून से। आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि पर कुंभ में भीड़ उमड़ रही है, लगातार भीड़ उमड़ रही है, लोग वहां पर जा रहे हैं और महाकुंभ मेला क्षेत्र आज से नो व्हीकल जोन में घोषित कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि कल महाशिवरात्रि का दिन है, ऐसे में महाकुंभ में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आखिरी स्नान है, भव्य स्नान है और इस दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ का ये आखिरी स्नान बेहद खूबसूरत होने जा रहा है, जिसको लेकर लोग वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार भीड़ बढ़ रही है, जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। और आखिरी स्नान है तो लोग चाहते हैं कि आखिरी स्नान में वो अपना वहां पर जो प्रेजेंस है वो दे, वो जाकर स्नान करें और जो बची खुची कसर है उसको पूरा किया जाए। अभी तक महाकुंभ में करीब 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, बहुत बड़ा आंकड़ा, जिसमें भारत की आबादी का आधा हिस्सा ये कहा जा सकता है, करीब आधा हिस्सा है। और ये आंकड़ा अगर इसी तरह से बढ़ता गया तो जाहिर सी बात है ये आंकड़ा 65 से 70 करोड़ के बीच तक जा सकता है। कल जब लोग वहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा निकल कर आएगा। लेकिन महाशिवरात्रि के महापर्व पर कुंभ में भीड़ उमड़ रही है। कल से आज से ही शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन में घोषित कर दिया है। महाशिवरात्रि स्नान को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य पर रोक लगा दी गई है। अनुज हनुमत हमारे सहयोगी लगातार पिछले कई दिनों से जमीन पर हैं और लगातार महाकुंभ की महाकवरेज भी कर रहे हैं। अनुज, आप डटे हुए हैं और अब आखिरी पलों में ये पूरा महाकुंभ पहुंच चुका है। कल महाशिवरात्रि का महास्नान भी होगा। किस तरह की तैयारियां हैं सरकार की तरफ से इस आखिरी स्नान में? जी, सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रयागराज जो कमिश्नरेट है उसे नो व्हीकल जोन कर दिया गया है और शाम 4 बजे के बाद से आज मेला क्षेत्र भी नो व्हीकल जोन हो जाएगा कल तक के लिए, क्योंकि कल महाशिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ के आधिकारिक रूप से कह सकते हैं कि समाप्ति होगी। उससे पहले जो बॉलीवुड है वो उमड़ चुका था। कल बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियों ने स्नान किया। इसके साथ साथ लगातार जो नेता हैं पूरे देश के वो आ रहे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या में भी कोई कमी नहीं है। लगातार श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज आ रहे हैं और जो आंकड़ा है वो 65 करोड़ को आज छू सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा महाकुंभ है ये उम्मीद से कहीं ज्यादा, सरकार की उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि सरकार ने 35 से 40 करोड़ का अनुमान लगाया था पूरे महाकुंभ में, लेकिन ये जो महाकुंभ का आंकड़ा है वो जस्ट डबल होने वाला है। तो इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कैसे पूरे देश की जो आधी आबादी है वो महाकुंभ की तरफ रुख अब तक महाकुंभ में कर चुकी है। अनुज, महाशिवरात्रि पर विशेषकर कितने लोगों के उमड़ने की वहां पर अनुमान लगाया जा रहा है? कितने लोग कल के दिन वहां पर स्नान कर सकते हैं? जी, जो प्रशासन का जो अनुमान है उसके अनुसार 5 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रतिदिन लगभग 1-1.5 करोड़ लोग स्नान कर रहे थे जब से ये अमृत स्नान खत्म हुआ है। इसके बाद से लगातार लोगों की भीड़ थी, कई हफ्तों से जाम भी लगा था। फिलहाल जो रूट्स हैं उन्हें डाइवर्ट किया गया है, जो पार्किंग स्थल है वो बड़े बना दिए गए हैं और कई स्लॉट तैयार किए गए हैं और जो जरूरत की चीजें हैं वही अंदर आ सकेंगी, बाकी सारे वाहन रोक दिए गए हैं। तो ये बड़ी संख्या है शीतल, और देखना होगा कि कल जब महाशिवरात्रि का स्नान समाप्त होगा उसके बाद प्रशासन किन आंकड़ों के साथ इस महाकुंभ के आधिकारिक समाप्ति की घोषणा करता है। अनुज, इसमें कोई दोहराई नहीं, जो असामाजिक तत्व होते हैं या जो सोशल मीडिया पर कोई भ्रम फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, वो भी
एक्टिव होंगे, क्योंकि आखिरी स्नान है। तो सरकार की इस क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो, मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ था वो घटना यहां पर रिपीट ना हो? देखिए, जब से मौनी अमावस्या की भगदड़ की घटना हुई थी उसके बाद से उसकी जांच भी चल रही है, लगातार टीमें जांच कर रही हैं, लेकिन उसके बाद से डीजीपी जो है उत्तर प्रदेश के, वो बेहद संवेदनशील हैं। और चाहे डीआईजी वैभव कृष्णन हो या जो और प्रयागराज कमिश्नरेट के अधिकारी हैं, एकदम पिन पॉइंट पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को रखा गया है और किसी तरह की कोई भी जो चूक है वो माफ नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अफवाह फैलाने वाला है। फिलहाल सैकड़ों लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पिछले महाकुंभ जितना भी तक अभी हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने अफवाह फैलाई, बहुत सारे ग्रुप्स पकड़ में आए जो फोटो खरीद बेच रहे थे, जो जिस तरह से लोगों की, श्रद्धालुओं की फोटो। तो ऐसे में ये पूरा जो निर्णय है सरकार का वो ये है कि अब जो अंतिम कुछ घंटे शेष है, ऐसे में सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो और चाक चौबंद करने की पूरी योजना बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लगातार बने हुए हैं। कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन महास्नान भी होना है, आखिरी स्नान है। ऐसे में सरकार चाहेगी कि ये सकुशल संपन्न हो, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था, असुविधा लोगों को ना हो या फिर भगदड़ या घटना जैसी चीजें निकलकर सामने ना आए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।